जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर आज पेशावर के धमाके के बाद आईजी केपीके ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको वो सुनी। उसके बाद मैंने एक दोस्त है हमारे पेशावर में, बड़े अच्छे दोस्त हैं, पुराने मेरे बचपन के स्कूल फेलो हैं मेरे तो वो बड़े ही सोबर किस्म की शख्सियत है, सुलझे हुए आदमी हैं। उनसे मैंने उनको थोड़ा सा फीडबैक लेने की कोशिश की। उनसे मेरी 2 मिनट गुफ्तगू हुई। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि वहाँ से इनसे क्या बात हुई, लेकिन मैं ये सोच में पड़ गया कि जो 1.5-2 घंटे उन्होंने लगाए हैं आईजी साहब ने, और उन्होंने बताया जी कि वो ऐसे बंदे आए और ऐसे बंदे गए, या उनकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका बार बार ये कहना कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, ये सब कुछ कहना, क्या पाकिस्तान की अवाम पे, ख़ास तौर पे पेशावर के लोगों पे, उससे भी पहले ख़ास तौर पे पुलिस के जो जवान शहीद हुए हैं, कि उनके मरहम पे उनकी तकलीफ़ पे कोई उसका अजाला होगा, उनकी तकलीफ़ का कोई मरहम रखा जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी है? तो मेरे दिल ने मुझे बताया अपने दोस्त से गुफ्तगू के बाद कि नो, किसी इसकी अजाला नहीं होगा। इस दुख, इस तकलीफ़ इतनी बड़ी है, ये जुल्म इतना बड़ा है कि इसका अजाला नहीं होगा। ये जो इमरान खान को गोलियां मरवाई गई हैं और लोगों की जो मोहब्बत है, उसका अजाला इन चीज़ों से अब नहीं होगा। आप मुसलसल 70-70 साल के बूढ़े बूढ़े लोगों को पकड़ रहे हैं, कभी शेख रशीद को, कभी आजम सवाती को, कभी इमरान रियाज को, ये पकड़ रहे हैं। इसके बाद इनका अजाला होगा? इन तकरीरों का कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। कौमी तराने लगाने से कोई मोहब्बत नहीं बढ़ेगी किसी की। जिंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये अमल होगा तो लोग देखेंगे। इन तकारीर से, इन चीज़ों से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहन के आया था, कि साइकिल पे आया था, कि वो जहाज़ पे आया था, कि ड्रोन था या बम था। हमला हुआ, बंदे मर गए। इम्पॉर्टेंट ये था। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट नहीं था कि अब इसके बाद हमें इम्पॉर्टेंट ये था कि उनको पकड़ना, उनको रोकना। ये नहीं था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये आपकी साइकी, ये आपके दिमाग की खराबी, ये दुखों का मदावा नहीं करेगी पाकिस्तान की अवाम को। नेशनल असेंबली में ऑन द फ्लोर खड़े होके राना सनाउल्लाह, होम मिनिस्टर, ने निफाक डालने की कोशिश की है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की अवाम में निफाक डालने की कोशिश की है, डिवाइड करने की कोशिश की है, जिसको इनकी अपने ही से पार्टी के, इनके अपने ही कोalition के एक बंदे ने खड़े होके, वो दावड़ गालिबन उसने, जिसका नाम है, उसने उठ खड़े होकर जवाब दिया कि वहां पे जो पंजाब में जो बंदे मरे उनको ट्रेन कौन कर रहा था? वो पंजाबी कर रहे थे। अब ये बात यहां तक पहुंच गई कि वो पंजाबी ने ये किया, वो कह रहा है, हमारा होम मिनिस्टर कह रहा है कि ये पठान ने ये किया, पश्तून ने ये किया, सिंधी ने ये किया। ये आपका होम मिनिस्टर है, वेरी इररिस्पॉन्सिबल। फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर आप लोग ये बातें कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की डिवाइड का बुनियाद डाल रहे हैं, बीज बो दिया आपने इस रजीम चेंज ने। इस रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में केपीके की पुलिस जो है वो नारेबाजी करती देखी गई है, वीडियोस घूम रही हैं, और जो नारे लगे हैं वो सोचने वाले हैं। ये चीज जो है हॉन्ट करेगी। ये जो रिजीम चेंज किया है, इस शख्स ने, बाजवे ने, पाकिस्तान के साथ वो जुल्म किया है जिसका इम्तहान नहीं, और उस जुल्म को कंटिन्यू किया है आने वाले में। ये जो शख्स आके बैठा हुआ है, इस बंदे ने आके इनको कंटिन्यू किया। मुजीदा ने फौरी तौर पे डीजीआईएसआई को रिजाइन करना चाहिए। ये फेलियर था। अगर उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने खुद कराया ये, लेकिन ये है कि बातें ऐसी होनी शुरू हो गई हैं, डिवीजन पैदा होनी शुरू हो गई है। अगर आज आप पकड़ लेंगे कि तुमने ये बात क्यों की, तो इसका मतलब ये नहीं कि बात छुप गई। बिल्ली की तरह, कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंखें मत बंद करें। बिल्ली वहीं पे है। अगर कोई बोलेगा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर गुस्सा नहीं है। उसको बोलने दें, उसको गुस्सा निकालने दें, उसका मदावा करें। वो अगर अंदर रख के बैठा रहेगा तो सुसाइड बॉम्बर, मैंने ऐसी वीडियोस देख रहा हूं जिसमें लोग कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हम सुसाइड बॉम्बर बन जाएंगे। यार वो एक बंदा कह रहा है, वो 4 बंदों के पास मैसेज जाएगा। आपको अंदाजा नहीं, आपने वो नारे नहीं सुने कि कहता हर पश्तून है, इमरान हमारा खून है। ये चीजें सुनने को ये नारे चले हैं।
ये जो नामालूम है वो हम समय मालूम है। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? ये सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, ये चीजें करने से अब हालात ठीक नहीं होने। मेरे दोस्त के साथ जो आज गुफ्तगू हुई उसने मुझे हिला के रख दिया। इतना दुख, इतना दर्द। उस बंदे ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि हमारा नुकसान हो गया, हमारे लीडर को गोलियां मार दी गई हैं, हमारा बहुत नुकसान हो गया हमारे मुल्क का, हम पता नहीं कहां जा रहे हैं। दे वांट टू लिव टुगेदर, दे वांट टू लिव टुगेदर विद पाकिस्तान। आप उनको अलग कर रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा हो गए। रना सनाउल्लाह जैसे गंदे और गलीज लोग। ये दो खानदानों ने पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वहां पे खड़ा कर दिया है कि अब हम खत्म हो चुके हैं। अखलाकी तौर पे, मुआशी तौर पे, हर लिहाज से, किसी भी लिहाज से आप देख लें, हम खत्म हो चुके हैं। और इसकी जिम्मेदारी तमाम की तमाम एस्टेब्लिशमेंट पे आती है। लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। लोगों के अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। और जितनी ठंड और सुकून से ये सारे बैठे हुए हैं ना, इनको लगता है कि टास्क मिला हुआ है कि इमरान खान को खत्म कर दो, इतने पैसे मिलेंगे। और 4 दिन नहीं चलने तुम्हारे पैसे। ये पता नहीं किस चक्कर में क्या हो रहा है ये। बट इट वॉज वेरी पेनफुल। बहुत ही सख्त किस्म की तकलीफ दे दिन था आज। और मैं शाम के टाइम फवाद चौधरी की स्पीच सुनी, व्हाट अ कम बैक। बेहतरीन इंसान वापस आया जिसके ऊपर अपनी पार्टियां चेंज करने का इल्जाम था। इमरान खान लीडर पैदा कर रहा। आखिर में ये कहता जाऊंगा, इमरान खान लीडर पैदा कर रहा है, पीटीआई लीडर पैदा कर रही है। और ये अब ये पीटीआई इमरान खान के बाद टूटने वाली भी नहीं है। जिनको ये ख्याल है ना कि पीटीआई बिखर जाएगी, पीटीआई में हीरे जुड़ते जा रहे हैं, तस्बीह में दाने परोए जा रहे हैं। अब इनकी माला आपको जपनी पड़ेगी हर वक्त। ये अब आपके साथ जो है ना ये रहेगी। ये इमरान खान को क्रेडिट जाएगा। जब तक पाकिस्तान रहेगा, ये पाकिस्तान को जो है ना ये क्रेडिट रहेगा इमरान खान का। आप उसको नेगेटिव नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं लग सकते, आप नहीं लगा सकते। आप उसको प्राइम मिनिस्टर होने से रोक सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं। दैट्स द मैक्सिमम यू कैन डू। यू कैन नॉट टेक इट हिम आउट ऑफ द हार्ट्स ऑफ पीपल एंड देयर माइंड्स। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।